नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सतीश जी जैन, जो राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ जैन संस्थाओं की जो बहुत सारी संस्थाएं उनसे जुड़े हैं, जिनमें भी अनेक समाज कार्य में आगे रहे थे। इनेलो के थे ये प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक यानी अध्यक्ष, लेकिन इनेलो को इन्होंने अचानक बाय बाय कह दिया। उसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, इन पर क्या असर पड़ेगा, उसके साथ बात करेंगे। मलिक साहब, जैन साहब, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सिंगरवा साहब, आदरणीय भाई जसमेर जी मलिक, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, साथियों को, जहां दीपावली के पूर्व सप्ताह और भैया दूज की और विश्वकर्मा डे की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर चलने से पहले हम आपको ये कहेंगे, जैन समाज के किन पदों पर आप काम कर रहे हैं और कैसा हुआ का अनुभव? सिंगरवा साहब, जैन समाज की एकमात्र संस्था जो हमारे 4 संप्रदाय जैन समाज में हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, उन चारों संप्रदायों की एक संस्था है जैन एकता मंच राष्ट्रीय, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसके लिए मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। जैन साहब, ये आपने जो आपकी धार्मिक संस्थाओं से जो आपके जैन जैन समाज से जुड़ी आपकी जो बताई आपने, आप इनेलो की व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी द्वारा। और आपने जब जेजेपी का इनेलो का विघटन हुआ तब आप जेजेपी भी नहीं गए, जो सत्ता के नज़दीक गई, आज सत्ता में साझेदार भी है। आपने इनेलो को चुना जो पुरानी उसकी जो मूल थे। क्या वजह रही है आपको कि मतलब आपको इतना बड़ा डिसीजन अब आकर लेना पड़ा कि आपको पार्टी का इतना अहम पद छोड़ना पड़ा? मलिक साहब, सबसे पहले हम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन करी थी और उनकी प्रेरणा से पार्टी से बहुत ज़्यादा लगाव था। और बार बार दुष्यंत जी के, दिग्विजय जी के, अजय जी के कहने के बावजूद भी हम अपनी बात पे कायम रहे और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाना ठीक समझा। क्यों, क्या वजह थी कि आप चौटाला के साथ गए, दुष्यंत के साथ गए, जबकि जो ज़्यादातर आपकी पार्टी थी वो पूरी की पूरी शिफ्ट कर गई थी दुष्यंत की तरफ? तो आपको ऐसा क्या नजर आया था ओम प्रकाश चौटाला, रवि चौटाला में कि आप उन्हीं के साथ? हमें ये नज़र था कि भाई चौटाला साहब जो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ प्रदेश भगत और देश भगत है, उन्हीं की राजनीति हमने करनी है, मेरा विचार ये था। तो अब उस राष्ट्रभक्ति में क्या कमी आ गई उनकी में? आपको छोड़नी पड़ी पार्टी? मलिक साहब, कोई ना कोई तो मजबूरी, कोई पार्टी, कोई संगठन वैसे ही बेवफा नहीं होता। कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई धार्मिक संस्था, कोई राजनीतिक संस्था, जब तक मैं ये समझता हूँ, जितना मेरा तजर्बा है, कि जहाँ अनुशासन ना हो, जहाँ समन्वय में ना हो, अनुशासन ना हो, वो भी चौटाला से, जहाँ अनुशासन ना हो, समन्वय में ना हो, सद्भावना ना हो और पद की प्रतिष्ठा ना हो, तो वहाँ कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बीच में रोकता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला को जाना ही अनुशासन के लिए जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो कैडर है, तो आप कह रहे कि वहाँ अनुशासन अब नहीं, जब कि ओम प्रकाश चौटाला की नहीं चलती क्या? जब ये प्रकरण चौटाला साहब के साथ हुआ और वो जब जेल में गए, उसके बाद ये बातें सारी खत्म हो गई थी। और मलिक साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, आप इस बात को जस्टिफाइड कर लें कि जहाँ अनुशासन ना हो और पद की प्रतिष्ठा ना हो, पद मेरे को दे दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उस पद की प्रतिष्ठा ना हो, सम्मान ना हो, तो फिर वहाँ काम करने का मतलब ऐसा वन मैन शो हो चुकी है क्या? चलो, मैंने 19 साल सिंगरवा साहब उसमें काम किया है पार्टी में, और तन मन धन से मैंने काम करने का कार्य किया है। मैं नहीं कहूँगा, वो जैसी है जो है, हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और आप लोग भी सभी भली भांति। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप एक तरफ कहते हैं कि वे अनुशासन नहीं, दूसरी तरफ अनुशासन के लिए इनेलो को जाना जाता है। आपने एक और बड़ी बात कही कि पद की प्रतिष्ठा ना हो। ऐसा क्या हुआ कि भाई आपको इतना बड़ा डिसीजन, देखो यूं ही कोई डिसीजन इतना बड़ा नहीं लेता,
ऐसी कोई ना कोई तो घटना मलिक होगी ना। साहब, देखो हर दर्शक ये जानना चाहेगा वैसा क्या होगा, सतीश जैन जैसे समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी छोड़नी पड़ी। मलिक साहब 6 जून का समय था, 6 जून का दिन था। सिंगरोवा साहब और आप सारे पत्रकार साथी महाराजा अन क्षेत्र में पधारे थे। जैन एकता मंच राष्ट्रीय की जिला की एक संगठन विस्तार बैठक थी। उसमें एक मेरे साथी ने, जो पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने अनर्गल प्रचार करके अभय भाई साहब से शिकायत की कि सतीश जैन कार्यक्रम कर रहा है और किसी आम आदमी पार्टी के नेता को बुला रहा है। भाई साहब ने दुर्भाग्य से मुझे पूछा, जैन साहब कहाँ हो? मैंने कहा भाई साहब जींद में हूँ। क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब समाज की जैन एकता मंच राष्ट्रीय के आज संगठन विस्तार बैठक जिला जींद में है और जींद शहर में है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा है, उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। कहने लगे किस पॉलिटिकल व्यक्ति को बुलाया है? मैंने कहा भाई साहब मैं किस पॉलिटिकल व्यक्ति को बुला सकता हूँ? बोले मेरे सिवाय किसी को नहीं बुला सकते। तो फिर आप ये तय समझें कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना कोई मैटर है मेरा उस बात से। तो उस साथी ने, मलिक साहब, अगर वो बात वहीं तक रहती और क्लियर हो गई और मैंने भाई साहब को जवाब दे दिया टेलीफोनिक, 6 तारीख को 10:15 बजे की बात है ये, तो फिर 6 दिन के बाद भाई साहब नरवाना आ गए यात्रा लेके। मैं और मेरे साथी नरवाना पहुंच गए। हमने भाई साहब से नमस्ते की, भाई साहब ने नमस्ते की, और वो नेताजी भाई साहब के सामने बैठे थे और उन्होंने भाई साहब ने ये पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि भाई नेता का नाम तो बता दीजिए। नेता का नाम बता। अब क्या है? अब इनेलो में अब भी खींचता है जिस पार्टी के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, जो वजूद की लड़ाई लड़ रहे, क्या उसमें आज भी ऐसी जगह है कि भी किसी को बाहर करवा दिया? तो भाई साहब ने ये नहीं कहा भाई ये एपिसोड आपने किया सतीश जैन के साथ, क्यों किया? चलो कोई विषय नहीं। अगर बात भाई साहब तक होती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। उन्होंने विपक्ष के लोगों से, सोशल मीडिया के लोगों से और मीडिया के लोगों से फ़ोन कर करके कहा, और मैं फ़ोन का जवाब देते देते परेशान हो गया। मेरा कार्यक्रम डिस्टर्ब था तो होने को था, तो मैंने फ़ोन बंद करके वो कार्यक्रम किया। आप वहाँ विराजमान थे, क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति था वहाँ? आप बताएंगे भी ऐसे नेता क्या उस पार्टी में जिसमें वैसे ही लोगों का टोटा है, उस पार्टी में ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? उसमें स्थिति ये हुई कि हमारे जिला के जिला अध्यक्ष रामफल जी, एक्स विधायक, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किस प्रकार से सतीश जैन को पीछे किया जाए। क्या हुआ ऐसा रामफल कुंडू के साथ? चूंकि वो सफेदो हल्के से आते हैं, आप जींद हल्के से ये तो अपनी मानसिकता का परिचायक है, और जबकि मैं उनके काफ़ी नज़दीक भी रहा हूँ और मेरे मित्र भी हैं, वो मैं उनका मित्र भी रहा हूँ, कोई विषय नहीं है इस बात का। और एक पार्टी से सुविधाएं प्राप्त करके चंडीगढ़ कार्यालय में बैठते हैं सज्जन, उन्होंने पग पग पर मुझे नीचा दिखाने का काम किया। उनका भी नाम और मलिक साहब एक निवेदन हाथ जोड़, एक मोटी सी बात होती है, जब आपने रामफल कुंडू का नाम लेते उस सज्जन का भी नाम लेते, क्या दिक्कत है? कोई चोरी थोड़ी ना, आपका प्रॉपर्टी का झगड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी सरदार नक्षत्र सिंह जी, आज तक व्यापार प्रकोष्ठ का एक इतिहास रहा है, सुभाष गोयल से लेकर मेरे तक किसी व्यक्ति ने, कोई आदमी प्रदेश की कार्यकारिणी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। सतीश जैन एक छोटा भाई आपका ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 15 दिन में पूरी प्रदेश कार्यकारिणी 22 के 22 जिलों में जिला अध्यक्ष बना करके भाई साहब को सौंपने का मैंने काम किया। तो ये मान लिया जाए कि ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला आज भी उसी डरे पे काम करते हैं जिस तरह कभी मास्टर हीजिंग होते थे, एक बार कान में कुछ कहा और सामने वाले की छुट्टी। आप मानते हैं आज पार्टी इसी तरह से, इसी स्थिति में? मेरा तो मानना यह है भाई साहब कि जहां पद की प्रतिष्ठा ना हो और अनुशासन ना हो, मेरा सवाल ये वो नहीं चल पाता। मेरा सवाल ये है कि क्या आज भी पार्टी उसी तरह है कि जिस तरह मास्टर हीजिंग की एक बार चौटाला साहब के कान में कुछ बोलते थे तुरंत पत्ते हिल जाते, तो आज भी इसी तरह की स्थिति है? ये स्थिति है। मैं मुझ जैसा कार्यकर्ता, या तो मुझे आप कहो कार्यकर्ता नहीं है, वो स्थिति तब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। वो स्थिति जब थी जब पार्टी के पास बहुत धन इन द सेंस के वर्कर के रूप में बहुत बड़ी अपार संपत्ति थी, लेकिन आज तो वो उसके लिए जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल यही स्थिति है। कोई भी सीनियरिटी का, काम का कोई लेना देना नहीं है। जो चापलूस लोग, जो चापलूस किस्म के लोग चापलूसी करके कान भरने का काम करते हैं, वही कार्य होता है। क्या पार्टी नेतृत्व इस कदर इसको आप पार्टी नेतृत्व की बौखलाहट कहेंगे या ना समझी कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई आप जैसे लोगों को इनको गंवाना पड़ रहा है आज? भाई साहब मैं तो ये समझता हूँ
अगर संगठन में कोई एक व्यक्ति अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं, चाहे ग्राम सत्र का कोई कार्यकर्ता जाता है, तो वो पार्टी को नुकसान है और उसकी सारी जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व की है। क्यों ऐसा हो रहा है? सतीश जैन जाने वाला अकेला एक व्यक्ति नहीं है, अकेला एक और भी कोई लोग गए क्या? बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत लोग गए हैं, तो वो तो पार्टी नेतृत्व को सोचने का विचार। चलिए आप ये बताइए, आपने इन लोगों को बाय बाय कह दिया, आपने अपने गिले शिकवे भी बता दिए, अब कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि देखो मैं आपको बचपन की देखो चुनाव नजदीक है और आप पॉलिटिकल आदमी हो, पॉलिटिक्स के बगैर आप रह नहीं सकते। सिकरवा साहब, मैं अपने राजनीतिक मित्रों की, व्यापारिक मित्रों की, सामाजिक मित्रों की और शहर के और गाँव के 36 गाँव के साथियों की बैठक करके तय करेंगे। जहाँ मेरे साथी मुझे आदेश करेंगे वहाँ जाएंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं जरूर से जरूर राजनीति में बना रहूँगा, हिस्सा लेता रहूँगा। कि आपकी पसंद क्या हो सकती है? आपके सामने देखिए 2-3 विकल्प है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपके पास ये मोटे मोटे 3 विकल्प है। जेजेपी भी आपका विकल्प होते हैं, आप जेजेपी में तो मलिक साहब परिवार एक ही है। क्षेत्रीय दल में मैंने काम 19 साल करके जो जीवन के मैंने जाया करे हैं, बड़ी पीड़ा का विषय है। और मैं केवल राष्ट्रीय पार्टी, जो भी मेरे साथी कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी तो आपके पास सामने 2 ही है, कांग्रेस और भाजपा। सिकरवा साहब, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नुमाइंदे, जिसके साथी हमारे संपर्क में नहीं है। आप किसको अच्छा मानते हैं, किसको मजबूत, किसको मानते हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं। थोड़ी पूछ ज्यादा हो जाए, इज्जत रह जाए, मतलब मेरी पूछ का सवाल नहीं है मलिक साहब, और ना ही सम्मान मुझे तो सारे को चाहिए। हाँ, सम्मान मिलना एक अलग विषय है, और पूछ या पैसे के लिए राजनीति सतीश जैन ना पहले करता था, ना आज करता, ना बाकी बचे हुए जीवन में पैसे के लिए राजनीति नहीं करनी। चलिए, सम्मान कहाँ ज्यादा मिल सकता है आपको? थोड़ी देखो, आज देश में 2 ही पार्टियां हैं, आप भी समझते हैं। आज कौन पार्टी क्या कर रही है, किसने क्या किया है, वो सारी बातें सारे लोगों के सामने हैं। राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन करके और उनके साथ काम करना। आप उस पार्टी में जाएंगे क्या जिसको आप अब तक कोसते आए हैं, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, अव्यवस्थाओं को लेके, या उस पार्टी के साथ जाएंगे जो आपकी तरह उस पार्टी को कोसते रही है? मैं किसी तालमेल ज़्यादा हो सकता है? उस पार्टी के साथ जाना पसंद करूंगा जो हरियाणा प्रदेश के किसान, कमेरा, व्यापारी और कर्मचारी की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठा करके उनका समाधान दे। समय रहती है, समय होती। आप एक बात बताइए, चलो आज जो पार्टी सत्ता में है, कितने मामले इस पार्टी ने निपटाए हैं, कितने लोगों को उसका फायदा दिया है? आप बता दें मुझे। मतलब सीधा जाके आप कांग्रेस में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का रास्ता मोटे तौर पर ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखिए, सतीश जी बहुत साल से राजनीति में हैं, इन्होंने ये बता भी दिया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। दर्शकों, आप भी समझदार हो कि आप समझ गए कि सतीश जी का जो झुकाव है या जो प्राथमिकता है वो कहाँ पे है, और आप भी समझते हैं, हम भी समझ गए। आप ये बताइए कि वहाँ क्या गारंटी है कि आपको सम्मान मिलेगा? मलिक साहब, जो लोग काबिल होते हैं वो अपना सम्मान पैदा कर लेते हैं। बात सम्मान के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता की है, हरियाणा प्रदेश के हमारे जींद की शहर की है। आज जींद शहर पिछले 20 सालों में जितना पीछे चला गया, आज तक ऐसी बुरी हालत। सरकार कहती है कि हम 800-900 करोड़ सरकार जो कहती है वो सरकार अपनी जगह ठीक कह रही होगी। अभी माइनर नंबर 7 पे आपके इससे अंडरपास से आगे एक नाला बनाया गया था कंक्रीट का 6 साल पहले। अभी उसको 4 जेसीबी मशीन लगी हुई है तोड़ने के लिए। जो प्रदेश की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जो इस समय जाया हो रही है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं, बता भी दो। जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, और चाहे एमएलए हैं, और चाहे मुख्य हरियाणा प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जी खट्टर है, इन सब की जिम्मेवारी सत्तासीन पक्ष की बनती है। और सत्तासीन पक्ष उसको देख करके उस पे लगाम लगाने में नाकामयाब रहा। आपने भाजपा के लिए तो दरवाजे बंद कर दिए, अब राष्ट्रीय पार्टी बच गई है। नहीं, आप बंद कर चुके हैं कि भाई हम तो चूंकि कोसते हैं तो कोसने में ही मजा है। मलिक साहब, बंद करने का ये कोई यथार्थ की बात को कहना, मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहा 19 साल,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जो मैंने आपसे निवेदन किया कि पद की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, मैंने ये बात बहादुरगढ़ की मीटिंग में कही। अपने अधिकारों का वर्णन करना या अपने अधिकारों के लिए मांग उठाना, किसी पार्टी के लिए रास्ते बंद करना या सच्चाई को कहना रास्ते बंद करना नहीं होता। चलिए आप ये बताइए कि जिस तरह आपने इनेलो छोड़ दी, इनेलो कहाँ खड़ी थी और कहाँ आपको लगती है कि इस तरह के उनसे मतलब झटकों से क्या उभर पाएगी क्या इनेलो? अभी तो मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन आप कल और मेरा सौभाग्य होगा जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा फिर आपके कार्यालय आऊंगा और फिर हम खुल करके चर्चा करेंगे, कोई विषय नहीं है। ओके ऑडियंस, ये थे हमारे जींद के जैन समाज के सेवक के, जींद के जैन समाज के नहीं, राष्ट्रीय एकता जैन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जैन जी। इनेलो में इनके कड़वे अनुभव रहे अगले वाले पार्टी से। चलिए एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल बनता है, वैसे इनेलो और जेजेपी आज भी चौधरी देवीलाल का नाम लेके आके बढ़ते हैं, सब अपने आप को चौधरी देवीलाल का वारिस बताते हैं। आप तो उनके बीच में रहे, सच बताना, उनके ना देवीलाल के थोड़ा सा नज़दीक कौन लगता है इस पूरे परिवार में से? रणजीत सिंह भी कहते हैं मैं देवीलाल का वारिस, ओम प्रकाश चौटाला तो कहते हैं मैं हुई, मेरे को मुख्यमंत्री बनाया, दुष्यंत भी सिर्फ चौधरी देवीलाल का नाम लेते हैं, अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला नाम लेते, और अभय चौटाला तो बिल्कुल ही कहते हैं कि मैं तो हुई, मेरे को तो पगड़ी जैसे चौटाला साहब ने मेरे को पहना दी। तो आप क्या कौन लगता है आपको देवीलाल के? थोड़ा बहुत मलिक साहब, दर्शकों आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं? नहीं आप ही कहेंगे, हम तो अपने। और रही स्थिति दाव लगने की बात होती है राजनीति में, जिसका दाव लगता है वो सिकंदर होता है। फिर मैं कहूँगा अभय सिंह ही सही मायने में उनके वारिस हो सकते हैं, वो उनका पारिवारिक मैटर है, हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं आप मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि चौधरी देवीलाल से किसकी विचारधारा ज्यादा मिलती है, कौन चौधरी देवीलाल को ज्यादा फॉलो करता है, मतलब उनको अपने राजनीति में ढालता है, उसको लागू करता है। विचारधारा जहां अभय सिंह आज भी पार्टी के कार्यकर्ता को और आम आदमी की समस्याओं को उठा के, चाहे वो विधानसभा रही हो चाहे कहीं भी रही हो, तो वो इन बातों में कहीं ना कहीं अग्रणी है और देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश है। देवीलाल तो राजनीति की नब्ज को सबसे ज्यादा जानते थे, भले वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके बारे में आज ये माना जाता है कि वो जननायक यूं ही नहीं बने, उनको जनता की नब्ज सबसे ज्यादा उनको पता होती थी और उसको पकड़ते भी थे। तो इसमें आप किसको मानते हैं उनके नजदीक? मैं नज़दीक मानता हूँ अभय सिंह चौटाला जी। मतलब देखिए सतीश जैन जी ने भले ही इनेलो छोड़ दिया, उसके कुछ कारण इन्होंने बिल्कुल बता दिए कि रामपुर कुंडू से लेकर नक्षत्र सिंह जो चंडीगढ़ में जो अभय सिंह चौटाला का फ्लैट है वहाँ से पार्टी को चलाते हैं, और जो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम से चलाते, मैं जानता हूँ उनको भी। और ये इनेलो की ना एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल कान में फूंक मारते हैं और काम ठीक ठाक अच्छा काम करने वालों का पता साफ करवा देते हैं। अब भी सतीश जैन जी ने भले इनेलो छोड़ दी है, लेकिन ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला आज भी जुबान के सच्चे हैं, जुबान के पक्के हैं, और कहीं ना कहीं एक मजबूत आवाज़ उठाने वाले में वो सक्षम हैं। तो चलिए हम सतीश जी को एक बार फिर बुलाएंगे जब भी अपना कोई अगला डिसीजन राजनीति ले लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब।